अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरीके से हीलियम 10 को यूज़ करते हुए अमेज़न पर प्रोडक्ट रिसर्च और किसी भी प्रोडक्ट की सेल एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हीलियम 10? हीलियम 10 बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अमेज़न के लिए प्रोडक्ट रिसर्च, नंबर 1 प्रोडक्ट रिसर्च, नंबर 2 कीवर्ड रिसर्च, नंबर 3 लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और नंबर 4 किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमने सेल एस्टिमेशन करनी है तो हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए सेल एस्टिमेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं। आइए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, आप हीलियम 10 टाइप करेंगे। इस तरीके से वो आपसे लॉगिन मांगेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बिल्ट नहीं है तो आपने इसको साइन अप पे क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है हीलियम 10 का तो देन आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए हमने लॉगिन पे क्लिक किया। इस तरीके से आप लोगों के पास एक डैशबोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब टूल्स पे जाएंगे हम। देखें, अब प्रोडक्ट रिसर्च का एक टॉपिक आ गया, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये मुख्तलिफ तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वालमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनका अलग से टूल है। और अगर आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं तो इन्होंने प्रॉपर अमेज़न की ट्रेनिंग सेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा एग्जिट टिकट दिया हुआ है, बिजनेस एग्जिट स्ट्रेटजी बताई हुई है इन्होंने। मुख्तलिफ अकेडमिक प्रोग्राम है इनके, आप यहाँ से भी इनको सीख सकते हैं। अच्छा जी, हमारा इस टाइम जो प्रोडक्ट रिसर्च हीलियम को यूज़ करने का बेसिकली मकसद है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ब्लैक बॉक्स यूज़ होता है हीलियम पे। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से डैशबोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। इसमें दो तरह के वेरिएंट होते हैं। अगर आप सिंपल लेवल पे करना चाहते हैं तो आप सिंपल पे क्लिक करेंगे, अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली हम पहले सिंपल पे करते हैं, फिर हम एडवांस में आएंगे। सिंपल पे पहले सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अगर आप Amazon.com के लिए करें तो आपने Amazon.com को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि यूएस मार्केट प्लेस के लिए करें तो आपने .com को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप Amazon कैनेडा के लिए करना चाह रहे हैं तो .ca को कर लेना है। इसी तरह अगर आप यूके वगैरह या इस तरीके से जर्मनी वगैरह इंडियन किसी भी मार्केट में जाना चाह रहे हैं उस मार्केट को सर्च करके आप यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी, वो पूछते भी आपसे कैटेगरी बताएं भी आपने कैटेगरी कौन सी में जाना है। आपके ऊपर है भी, आप सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है आप कैटेगरी टू कैटेगरी चलें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगी और आप एक कैटेगरी पे अच्छा टाइम दे पाएंगे और अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। अच्छा जी, लेट्स सपोज हम होम एंड अप्लायंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे भी आपकी जो इम्प्रूवमेंट रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, लिटिल होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, अलॉट होनी चाहिए। हम सम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वेयर कंपटीशन, वो कंपटीशन रेंज पूछ रहा है भी आपके जो सेलर हैं, जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर सेलर का कंपटीशन क्या हो, ज़्यादा हो, लो, हाई हो। हम मीडियम पे क्लिक करते हैं क्योंकि मीडियम ही चाहिए। अगर आपको हाई चाहिए तो आप हाई पे क्लिक करेंगे, अगर आपको लो चाहिए तो आप लो पे क्लिक करेंगे। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर द प्राइस रेंज। सिंपल में आपसे वो जस्ट ये 3 रेंजेस पूछता है, अभी आप 0 से 30 रेंज में जाना चाह रहे हैं, 30 से $100 की रेंज में जाना चाह रहे हैं, 100 प्लस में ले जाना चाह रहे हैं। जैसे ही हम एडवांस पे मूव आउट होंगे आप कोई एग्जैक्ट रेंज लगा सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि मुझे $10 से लेके $30 की प्रोडक्ट चाहिए तो आप एडवांस में वो भी लगा सकते हैं, सिंपल में आप नहीं लगा सकते। अभी फ़िलहाल हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो 30 टू 100 की रेंज में चाहिए, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे भी आपको जो प्रोडक्ट हो उसके ऊपर रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा हो मंथली बेसिस के ऊपर। तो हम लगा देते हैं जी 1000 से $10,000 तक उस लिस्टिंग के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी इन फिल्टर्स के ऊपर, यानी कि इनकी कैटेगरी अप्लायंसेज होगी। लेट्स सपोज मैं इस वन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अमेज़न पे जाके देखता हूँ इस प्रोडक्ट को।
अच्छा जी, वेरीफाई करते हैं जी चीज़ों को। हमारा फर्स्ट था अभी कैटेगरी अप्लायंसेस हो, कैटेगरी हमारी मेन अप्लायंसेस ही है, ठीक है जी। उसके बाद हमने सेकंड कीवर्ड लगाया था अभी रिव्यू काउंट उसके ऊपर 200 से 500 की रेंज में हो, ठीक है जी। अच्छा जी, 200 से 500 की रेंज में रिव्यू काउंट इनके ऊपर है, 305 है, इसके अंडर ही आ रहा है। उसके बाद हमने रिव्यू लगाया था कि उसकी जो रेटिंग है वो लेस देन 3.8 हो, उसकी रेटिंग 3.7 है, ठीक है जी। उसके बाद मंथली रेवेन्यू आपने बताया था भी इसका 1000 से 10,000 की रेंज में हो, तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम हीलियम पे चेक करें मंथली रेवेन्यू, ये सेल एस्टिमेशन टूल है हीलियम का ही, इसके थ्रू आप यहाँ पे बाय बॉस प्राइस आपने देनी है इस बार, क्योंकि प्रोडक्ट सप्रेस्ड है तो इसकी बाय बॉस प्राइस आपको शो नहीं हो रही और करंटली अनअवेलेबल है। हम किसी और प्रोडक्ट पे जाएंगे, कट है भाई यहाँ से सारा, ये जहाँ से सेल एस्टिमेशन स्टार्ट हो रही है जहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है जी। इस प्रोडक्ट को हम छोड़ के किसी और प्रोडक्ट, हम ये प्रोडक्ट को चेक करते हैं भी हमने जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या कहते हैं फिल्टर्स लगाए हैं उसके मुताबिक है भी कि नहीं है। उसके लिए हम एसन को कॉपी करेंगे, एसन को कॉपी करने के बाद ये आपके पास प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने उसके ऊपर फर्स्ट जो लगाया था अभी कैटेगरी हमारी अप्लायंसेस है कि नहीं है, उस पर हम चेक करते हैं कि हमारे अप्लायंसेस हैं। ये देख सकते हैं अभी मेन कैटेगरी इसकी अप्लायंसेस ही है, उसी के अंदर उसने हमें प्रोडक्ट दिए। उसके बाद हमने रिव्यू काउंट का बताया था भी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू कितने हो, 200 से लेके 500 तक हमने कहा था भी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू हो, तो आप देख सकते हैं 500, 200 से लेके 500 तक की रिव्यू में 500 रेटिंग है इसकी। उसके बाद हमने एक और फिल्टर लगाया था अभी रेटिंग जो इसकी है वो 3.8 से लेस देन हो, आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग 3 है। मंथली रेवेन्यू हमने बोला था अभी इसका 1000 से 10,000 तक हो। हम मंथली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अमेजोन का हीलियम का खुद का एक टूल है सेल एस्टिमेशन के नाम से, हम उसके ऊपर इसका मंथली रेवेन्यू चेक कर लेते हैं भी कितना है। आप देख सकते हैं अभी $8,667 इसका मंथली रेवेन्यू है इस प्रोडक्ट का, जो कि हमारे फिल्टर्स के ऊपर प्रॉपर पूरा उतर गया। प्राइस रेंज $30 से लेके $100 तक हमने बोला था, प्राइस देख सकते हैं $39 पर, $39.99 इस प्रोडक्ट की प्राइस है। अब हम आते हैं जी एडवांस फिल्टर के ऊपर, हम ब्लैक बॉक्स पे दोबारा क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पे देखिए आपने ऑलरेडी क्लिक होके आ गया, एडवांस फिल्टर के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से आपको ना प्रोडक्ट एग्जैक्ट आपके फिल्टर्स के ऊपर या आपके क्राइटेरिया के ऊपर आप यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसको करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की हमने कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है। पहले हम जो सिंपल में हम गए थे अप्लायंसेस के अंदर, अब हम चले जाते हैं पेट सप्लाई के अंदर चले जाते हैं जी, या अगर हम जाना चाह रहे हैं पोटेशियो एंड लान के अंदर, ये भी अच्छी कैटेगरी है। ऑफिस प्रोडक्ट्स वाली भी अच्छी कैटेगरी है। इन तीनों में से आप जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं, कोई भी कैटेगरी। और हेल्थ एंड हाउस होल्ड वाली भी बड़ी अच्छी मज़े की कैटेगरी है। अरे जी, हाउस एंड हेल्थ होल्ड में जाते हैं हम। उसके बाद रिव्यू काउंट वो पूछता है भी आपकी मिनिमम रिव्यू काउंट कितने हो और मैक्सिमम रिव्यू काउंट कितने हो, ठीक है। मैं आपको रिव्यू काउंट के बारे में बताता हूँ। रिव्यू काउंट क्या होते हैं, जो ये रेटिंग आपको प्रोडक्ट की रेटिंग शो हो रही होती है ना, इसको रिव्यू काउंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी प्रोडक्ट को देखूँ तो इस प्रोडक्ट की 500 रेटिंग है, तो इसका मतलब इसके रिव्यू काउंट जो है वो 500 है। अच्छा जी, मैं यहाँ से क्या देता हूँ भी इस प्रोडक्ट के रिव्यू काउंट जो हो वो 100 मिनिमम हो और मैक्सिमम इसके हो जाएं भी 500, ठीक है जी। उस प्रोडक्ट के जो रिव्यू काउंट हो, जो हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके रिव्यू काउंट मीन्स ये इतने हो। उसके बाद रिव्यू रेटिंग इसके स्टार यानी कि 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 4 स्टार हो। मिनिमम रेटिंग इसकी हम कहते हैं भी 4 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए। उसके बाद हम हमसे पूछ रहे भी बेस्ट सेलर रैंक कितना हो इसका मिनिमम।
हम कहते हैं जी 1 से स्टार्ट हो और ये 50,000 तक जाए। अगर आप 50,000 से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की सेल स्लो होगी, इसलिए आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप 1 लाख से 50,000 से नीचे ही रहें। उसके बाद अगर आप साइज़ को करना चाह रहे हैं या एलबीज को करना चाह रहे हैं तो ये आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। शिपिंग साइज़ को अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हो वो मीडियम ओवर साइज़ हो ताकि हमें शिपिंग प्राइस कम पड़े। एलबीज की फॉर्म में जाए तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मैक्सिमम 10 LB की हो और नीचे मिनिमम 10 LB से ऑब्वियसली से बात है नीचे होगी। सेलर आप फुलफिलमेंट आपने बताना है भी आप अमेज़न FBM की फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं या FBA की फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल हम अमेज़न FBM की प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने प्रोडक्ट हंटिंग को बता दिया। नंबर ऑफ़ इमेजेस अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएशन काउंट भी उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन हो, जिस तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर 3 वेरिएशन हैं, इस तरीके से अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो कर दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं कंपटीटर्स के ऊपर। वो आपसे पूछ रहा है भी नंबर ऑफ सेलर, जिस प्रोडक्ट को आप हिट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर कहाँ पर। नंबर ऑफ सेलर कैसे देखते हैं भी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 7 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ सेलर। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं भी मिनिमम हमारे पास 3 हो, मैक्सिमम हमारे पास 12 हो। इसके ऊपर एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उस ब्रांड का नेम दे सकते हैं। जिस तरीके से इस ब्रांड, इसका ब्रांड है बेस्ट डॉस। इस ब्रांड को अगर आप टारगेट एग्जैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम लिख दें। अगर आप किसी ब्रांड को चाहते हैं कि इस हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर मुझे ये ब्रांड शो ना हो, बाकी सारे ब्रांड शो, तो आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो पूछते हैं भी इस प्रोडक्ट की, जो आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस क्या हो। मिनिमम प्राइस आप दे दें भी $10 हो और मैक्सिमम उसकी प्राइस दे दें जहां तक आपका क्या कहते हैं उसका प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है या आपके क्या कहते हैं क्राइटेरिया है, जहां तक क्लाइंट आपको अलाउ करे वहां तक आपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस दे देनी है। $100 तक मैंने दे दी। मंथली रेवेन्यू आप बता दें भी उस प्रोडक्ट के ऊपर मंथली रेवेन्यू कितना इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। मैं उसे क्या देता हूँ भी उस प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम जो हो वो 5,000 हो और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद मंथली सेल्स, मिनिमम मैं कहता हूँ जी उस प्रोडक्ट के 200 यूनिट सेल हो रहे हों पर मंथ और मैक्सिमम जितना। डेट को अगर आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो कर दें। इन तीनों सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन फिल्टर्स के ऊपर अब हम प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे इस कैटेगरी के ऊपर भी हमें क्या रिजल्ट्स देता है। हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वो क्या कहते हैं फ़िल्टर्स थे वो बहुत अच्छे लगाए थे, तो हमें एक प्रोडक्ट शो हुई है। हम अभी फ़िल्टर्स को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। लेट्स मैं मैंने मंथली रेवेन्यू क्या देता हूँ भी उस प्रोडक्ट के ऊपर 1000 हो और मैं इसको कम कर देता हूँ थोड़ा सा। प्राइस रेंज मेरी ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स भी ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से FBA भी कर देता हूँ, मुझे FBA सेलर्स भी चाहिए। शिपिंग साइजेस को मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, LBs को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे मैंने अपने फिल्टर्स को एडिट किया है तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स शो होना स्टार्ट हो गई है जो मेरे क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रही है। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो FBA के लिए अच्छी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सिंपली FBM के लिए अच्छी हैं। आप इस तरीके से प्रोडक्ट फिल्टर्स लगा के हीलियम 10 के इसको ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।